दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि रियर कैमरे के बारे में बात करेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड है और किसी ने कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे कि उन्होंने भी निसान मैग्नाइट ले रखी है, तो उनका जो रियर कैमरा है उसमें उनको इशू ये आ रहा था कि उनको लग रहा था कि जो उनका रियर कैमरा है बहुत ही वीजीए कैमरा टाइप का है और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो और उन्होंने बताया था कि उनके में ना क्रॉस लिंक व्हील्स का ये डिवाइस लगा हुआ है और जो कैमरा क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो मेरी गाड़ी है उसका कैमरा किस तरह का। तो ये रात का टाइम है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं शूट कर रहा हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जो गाड़ी है उसमें भी क्रॉस लिंक व्हील्स का ही स्टीरियो सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। तो उसमें कैमरा क्वालिटी क्या है तो मैं दिखा देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ उनको। तो इससे उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का मेरे में शो करता है। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ और मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये है मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब मैं रियर कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ करके, रिवर्स में लगा के गाड़ी, कि किस तरह का शो करता है। तो आप देख सकते हो कि जो वीडियो क्वालिटी है वो कुछ इस तरह से है। तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है पीछे, उसके बाद भी इतना रात में शो कर रहा है। और मैं कल सुबह भी इसको करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये शो करता है। और बाकी मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ इसमें, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये आपका कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है तो क्रॉस लिंक व्हील्स का, इसमें जो कंपनी फिट करके देती है। इसमें आपको मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि कैमरा की सेटिंग्स कहाँ से। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कार सेटिंग्स है। कार सेटिंग्स पे आप क्लिक करना। उसके बाद ना यहाँ पे आपको आ जाएगा रिवर्स कैमरा की सेटिंग्स। इसमें आप यहाँ देख सकते हो CCD पे अपना सेट है और ASD 25 FPS HD। बाकी किसी पे भी आप करोगे ना, बाकी किसी पे भी नहीं चलेगा, केवल CCD पे ही चलेगा। आप करके देखना एक बारी। तो दोबारा से रीस्टार्ट होता है, रिबूट होता है सिस्टम, उसके बाद ये होता है। मैं एक कुछ करके दिखा देता हूँ, बाकी सब पे भी वही होता है। ये ASD 25 FPS पे थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, लेकिन 30 FPS पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस पर झिलमिल आता है। तो मैं एक 30 FPS दिखाता है TVI चाहे HD में करके मैं दिखा देता हूँ, HD करके दिखा देता है। मैंने जैसे ही HD पे क्लिक किया ये पूरा का पूरा सिस्टम रिबूट मार गया, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो अब दोबारा से ही रिबूट हो गया। चलिए वेट करते हैं। हाँ, तो ये स्क्रीन खुल चुकी है, मैं दिखाता हूँ। मैं रिवर्स पे डाल रहा हूँ, आप देखना क्या होता है। मैंने चेंज कर दिया था ये नो वीडियो सिग्नल। इसी तरह करके आपका सब इसी पे ही आएगा, ठीक है। तो ये तो रात का मैंने दिखा दिया था, क्लियर नहीं आ रहा है, जो मैं दिखा देता शायद। तो फिर आप लोगों को सेटिंग्स पे ही जाना है। सेटिंग्स पे जाके आप जाओगे कार सेटिंग्स पे, ठीक है। कार सेटिंग्स पे रिवर्स कैमरा की सेटिंग्स पे चले जाना और बाकी CCD पे ही सेट कर देना उसको, तभी आपका कैमरा वर्क करेगा। और बाकी किसी पे करके देख लेना। मेरा तो नहीं करता है, किसी और भाई का करता है तो फिर बताना। अब मैं कल दोपहर का भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल रात में बहुत अंधेरा है पीछे, उसके बाद मैंने आपको दिखाया किस तरह से कितना क्या दिख रहा था इसमें। और अभी मैं बाहर आपको पीछे अंधेरा भी दिखा दूंगा कि नॉर्मल कैमरे से कितना दिखता है मेरे कैमरे से और कार के कैमरे से क्या दिख रहा था, ठीक। ये स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। अब मैं रिवर्स कैमरा डालता हूँ तो मेरा विजन कुछ ये है, ये आ रहा है कैमरे का, आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और मैं ये वीडियो मैं कल के भी कंटिन्यू करूँगा। मैं कल सुबह के टाइम मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से रहेगा, ठीक है। कि दोपहर में कैमरा किस तरह से, रात में उतना अच्छा नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन दिन में अच्छा है, अच्छा काम करता है, ठीक है। तो फिर मैं अभी बाहर भी आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये मैं अपने मोबाइल के कैमरे से कर रहा था। ये पीछे साइड, ये गाड़ी के पीछे में यही चीज़ आ रहा था, आप देख सकते हो ये दिख ही नहीं रहा है ना। कम से कम उस कैमरे से आ रहा है। मैं फ्लैश ऑन करूँगा तो भी इतनी ही विजिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ वो ब्लरी था, लेकिन कैमरा क्वालिटी इतना बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी मैं कल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, दोपहर में। और मैं कैमरा भी एक्सप्लेन कर दूंगा।
दोस्तों ये देख सकते हैं नो वीडियो सिग्नल आता है। ये मैंने क्या यूज़ किया था इसमें। तो ये दोपहर का टाइम हो चुका है। मैं सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये वीडियो इतनी ब्लरी आ रही है। कार सेटिंग्स में आपको जाना है और रिवर्स कैमरा में जाना है। TVI मैंने लगाया था, ट्रांसपोर्ट वीडियो इंटरफेस है, AHD एनालॉग, हाई डेफिनेशन और CCD पे सिलेक्ट रहता है बेसिकली कैमरा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ओपन होने देते हैं इसको। दोस्तों देखिए हेड यूनिट ऑन हो गया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने दोबारा इसको CCD पे वाले ऑप्शन पे मैंने सेट कर दिया। तो अब मैं रिवर्स कैमरा करके दिखाता हूँ क्या वीडियो क्वालिटी है इसकी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की कुछ वीडियो क्वालिटी है इसकी। तो बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है ना। तो ये क्या कुछ था कि जो कंपनी मैग्नाइट जो भी लेते हैं और उन्होंने अगर क्रॉसलिंक व्हील्स का अपना लगवा रखा है ये कैमरा, तो कैमरे की क्वालिटी कुछ इसी तरह रहने वाली है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मतलब क्या है। मतलब एक भाई ने कमेंट किया था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, VGA कैमरा की तरह उनकी वीडियो क्वालिटी है। तो फिर क्या ये सब आपकी गाड़ी में भी इस तरह की प्रॉब्लम है? बाकी मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या डिफरेंस आता है मैं वो भी बता देता हूँ कि इसमें कि मतलब ये जो कैमरा रहता है उसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। लगता है कि ये VGA कैमरा, तो मैं उनका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट थोड़ी बहुत है, तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से जो कैमरा इसमें यूज़ किया गया है। बेसिकली जो सेंसर यूज़ किया गया है वो CCD, इसमें जो सेंसर यूज़ किया गया है वो CCD है। ये क्रॉसलिंक व्हील्स का है जो डीलरशिप ने अपने को कैमरा लगा के दिया है। वो क्या, वो CCD चिपसेट पे काम कर रहा है। और बाकी कौन कौन से आते हैं, क्या डिफरेंस है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ उनको। और क्या एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा, तो मैंने बता ही दिया था करके आपको कि जो आप जाओगे इसमें जब क्रॉसलिंक व्हील्स का अपना खोलना ये हेडसेट यूनिट, तो आप सेटिंग्स में जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेटिंग्स में जाना। आप सेटिंग्स में जाके मैंने पूरा आपको सिस्टम बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कैमरा क्या यूज़ हुआ है, क्या चिपसेट यूज़ हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो और थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझना है तो फिर कि मतलब किस तरह का कैमरा है, क्या है, बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, तो फिर प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखें, है ना। तो कार सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोग जाएंगे रिवर्स कैमरा में। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। CCD का एक ऑप्शन आता है, AHD का आता है, TVI का आता है। तो मैं डिफरेंस बता दूँ, CCD क्या है, ये चिप ये सेंसर टाइप का है। तो CCD की पहले अगर हम लोग बात करें तो जो CCD होता है इसमें क्या होता था ना कि ये बहुत ही पुराने जो अपने CCTV कैमराज होते थे घरों पे जो लगते थे उसमें यूज़ होता है। तो CCD का इस गाड़ी में भी जो है डीलरशिप ने जो लगा के दिया है वो CCD ही है, चिप सेंसर पे काम करता है। तो जब आप पुराने किसी कैमरा में क्या करोगे ना, ऊपर का जब लेयर्स हटाते जाओगे, लेयर बाय लेयर लेंस हटाओगे और ऊपर सब चीज़ हटाओगे, उसके बाद एक चिप आता था। तो CCD का फुल फॉर्म है आपका ना चार्ज कपल डिवाइस करके होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इस तरह से आता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो लाइट होती है, आपको लाइट को ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपने को शो करता है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसको आपको। तो इसका एडवांटेजेस क्या है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि सबसे पहली चीज़ कि जैसे कि CCD अगर आपके में भी है तो इसका क्या होता है ना कि नाइट में, जो रात में होता है, इसका विजन काफ़ी अच्छा होता है। रात में इसका विजन काफ़ी अच्छा रहता है और दिन में इसका ठीक ठाक रहता है। बहुत ज़्यादा ना अच्छा रहता है ना बहुत ज़्यादा बुरा रहता है इसका विजन, लेकिन ठीक ठीक रहता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। CCD पे ही लगा है, तो मैं रिवर्स जब डालूंगा तो आप देख सकते हो कि जब दोपहर में भी तो थोड़ा बहुत ब्लरीनेस आ रही है, एकदम क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ठीक है, विजिबल है, काफ़ी विजिबल है।
तो इस तरह का कुछ इसका विजन रहता है। तो सीसीडी के बारे में मैं बाद में भी बात करूंगा। बाकी एएचडी में हम इसको जब सिलेक्ट करते हैं अपनी गाड़ी में तो एएचडी में नहीं चलता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो एएचडी क्या है, एनालॉग हाई डेफिनेशन। तो ये जो कैमरा जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं। पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें एचडी नहीं यूज़ किया तो क्वालिटी है अच्छी है। और मैं रीज़न बताऊंगा कि सीसीडी यूज़ किया है तो क्यों अच्छा है आपके लिए एचडी यूज़ करने। एएचडी ऑब्वियसली मैंने भी सिलेक्ट कर लिया है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। एएचडी का नाइट विजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, रात में नाइट विजन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है होता है। और जो एएचडी जैसे एनालॉग ये हाई डेफिनेशन कैमरास जो यूज़ करते हैं जहाँ पे, वो क्या होता है उसका ब्राइटनेस बहुत होता है, ब्राइटनेस बहुत अच्छा दिन में आप अगर देखोगे तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं एएचडी। लेकिन क्या है एएचडी के साथ डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है एएचडी का। तो फिर आप और सस्ते भी होते हैं एचडी बेसिकली। ये जो होते हैं ये चाइना वाले ही बनाते हैं एचडी वाले। तो आजकल काफ़ी यूज़ भी हो रहा है, सस्ता होता है तो लोग यूज़ करते हैं। तो एचडी है तो ये चाइना वाला सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। तो मैंने दोबारा से सीसीडी में डाल दिया है। बाकी एक आता है जो तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा था, वो था टीवीआई का, है ना। तो टीवीआई क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो टीवीआई है ट्रांसपोज वीडियो इंटरफेस, जो कि सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा कैमरा यही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो पिक्सेल्स होते हैं काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है, काफ़ी साफ मिलता है चीज़ें टीवीआई। जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रेमाइसेस हो गए आपके, ये क्या, क्योंकि इसका विजन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत दूर तक आप देख सकते हो इसमें। तो जैसे कि मॉल्स वॉल्स में उन सब में ये सब यूज़ किया जाता है, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है ये चीज़। तो कार में अपने को क्या है, बहुत ज़्यादा विजन नहीं चाहिए, आसपास का दिखना चाहिए, रिवर्स करते हुए चाहिए। तो इसलिए मे बी शायद टीवीआई यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इसमें नहीं यूज़ किया गया है। बाकी जो चिपसेट है इसमें सीसीडी यूज़ किया गया है। और जो लेटेस्ट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चल रहा है सीमॉस। तो सीमॉस और सीसीडी लगता है। तो जो सीमॉस है वो आजकल बहुत चलता है, लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है। लेकिन क्या होता है उसकी लाइफ कम होती है। उसकी क्या है ना, थोड़ा सा लाइफ कम है। उसका रीज़न बीइंग क्या है कि मतलब थोड़ा सा आपको पिक्सल्स अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ा सा मतलब जो ब्लरीनेस इसमें दिख रही है ना वो उसमें नहीं आएगी जो सीमॉस होता है। सीमॉस का इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो फिर वो नहीं देखना। लेकिन और उसकी सबसे मेन एडवांटेज है जो वो आजकल चल रहा है, जो वो आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग, सबसे मेन एडवांटेज उसका यही है कि वो उसका जो पावर कंजम्पशन है ना वो बहुत कम है। और वही सीसीडी में यही डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत हाई है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्या है, एक तरह से बहुत स्टेबल है, दोपहर में के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, मैं कह रहा हूँ दोपहर के लिए भी ठीक ठाक है और रात के लिए भी ठीक ठाक है। एएचडी क्या है, दोपहर के ही लिए अच्छा होता है। टीवीआई बहुत बड़ी जगह के लिए, मॉल्स हो गए, स्कूल्स के प्रेमाइसेस हो गए, वहाँ पे यूज़ होता है, तो वो कार में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सीमॉस यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली कम पावर कंजम्पशन रहेगा और अच्छा रहेगा। तो फिर आप इसमें भी गाड़ी में भी रिवर्स कैमरा इसीलिए डाला कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो वो करते हो तभी आप बेसिकली रिवर्स डालते हो। तो पावर कंजम्पशन तो ज़्यादा है लेकिन लाइफ लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ रहने वाली है इसकी। तो फिर जो भी दोस्त लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि नहीं कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कंपनी ने अच्छा इसमें क्योंकि पुराने ये सीसीडी चिपसेट होते थे ये पुराने डीएसएलआर में आपको मिल जाएंगे देखने को। और ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जाके चेंज करवा सकते हो, कोई दूसरा कैमरा ले सकते हो। आजकल सीमॉस चिपसेट सेंसर्स चले हुए हैं, तो आप चाहे तो आप वहाँ से करवा सकते हो। बाकी मैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स में गया था, एक्स्ट्रा सेटिंग जिस भी भाई को, तो उसका मैं कोड बता देता हूँ, 4 बार 8 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे चले जाना। मैंने कुछ चेंजेस किए थे, मैंने वीडियो में चेंजेस किए थे, लेकिन यहाँ पे टीवी मोड में, सॉरी, मैंने चेंजेस किए थे, एनालॉग टीवी पे डाला था, मैंने सोचा था एचडी चल जाएगा, लेकिन पता नहीं, फिर मैं उसको दोबारा ही डिजिट पे कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे टीवी नॉर्म को भी चेंज किया था, यहाँ पे एनटीएससी पे डाल दिया था जो कि पाल 1 पे था। तो अब मैं डाल के देख लेता हूँ रिवर्स, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। और बाकी भी मैं सबको करके, हाँ ठीक है, उस तरह का ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो
इस तरह से था। आई होप, तो यही था कि दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो कंपनी जो भी भाई लोगों को सोचा था कि कैमरा बहुत ही लो क्वालिटी का यूज़ किया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसीडी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इस वजह से भी कॉस्टली होता है, लेकिन रिलायबल है। ये चीज़ जो है ना, रिलायबल है। तो बाकी आजकल यूज़ किया जा रहा है, आप एच डी लगवा सकते हो। आप एच डी तो चाइनीज़ हो गया, और टी वी आई कोरियन, आई एम सॉरी, मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मे बी शायद एच डी कोरियन होता है, और टी वी आई शायद चाइनीज़ है। तो इस तरह का ही कुछ है, तो ये सब कोरिया और चाइनीज़ वाले हैं। तो टी वी आई बेस्ट है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दूर आपको विजन चाहिए नहीं इसमें, तो टी वी आई का कोई मतलब नहीं बनता है। एच डी क्या है, चाइनीज़ माल है, तो फिर उसमें आपको रात का विजन नहीं मिलेगा। और आप सीमोस पे अगर जाओगे, जो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है, जो चिपसेट है, सेंसर यूज़ किया गया है, उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है सीसीडी का, वो ये हो जाता है आपको कि ये पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे, कैमरे की लाइफ बहुत होती है इसमें। तो फिर मुझे लगता है कि ये ठीक ही है कैमरा। मतलब क्वालिटी बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, लो भी नहीं है, तो ठीक ठाक सी सो क्वालिटी है। लेकिन हाँ, ठीक है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर गाड़ी आप ले रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वाई नॉट गो फॉर द बेटर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो, इस वीडियो में मैंने कवर कर ली होंगी, सॉल्व हो गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू।